क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत से कुछ बनाया हो और एक पल में वह सब कुछ बर्बाद हो जाए? उस वक्त मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? हम अपनी छोटी सी अक्ल से भगवान के बड़े फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं और जब समझ नहीं पाते तो रोते हैं। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक बड़े समुद्री तूफान में फंस गया था। उसका जहाज पानी में डूब गया, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन किसी तरह वह एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बच गया। लहरों ने उसे बहाकर एक सुनसान टापू पर फेंक दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पर है जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। सिर्फ समुद्र था, जंगल था और सन्नाटा था। वह आदमी घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। भगवान, तूने मुझे क्यों बचाया? अगर मरना ही था तो मेरे साथियों के साथ मर जाता। यहाँ अकेले घुट घुट कर मरने के लिए मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन इंसान के अंदर जीने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। उसने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी कीं, पेड़ के बटे बटे पत्ते तोड़े। उसने कई दिनों की कही मेहनत करके अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह झोपड़ी उसका महल थी। वह उसे धूप से, बारिश से और जंगली जानवरों से बचाती थी। वह रोज सुबह उठता, जंगल में खाने की तलाश करता और शाम को अपनी उसी झोपड़ी में आकर सो जाता। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे ईश्वर, कोई चमत्कार कर दे, मुझे यहाँ से निकाल ले। एक दिन की बात है, वह आदमी खाने की तलाश में जंगल के काफ़ी अंदर चला गया। उसे लौटने में थोड़ी देर हो गई। शाम को जब वह वापस अपनी झोपड़ी की तरफ आ रहा था तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। उसका दिल जोर से धड़का। वह पागलों की तरह दौड़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी झोपड़ी, जिसे उसने तिनका तिनका जोकर बनाया था, वह धू धू करके जल रही थी। शायद खाना बनाते वक्त कोई चिंगारी गिर गई होगी या सूरज की गर्मी से सूखी घास ने आग पकड़ ली होगी। सब कुछ खत्म हो गया था। उसकी छत, उसका बिस्तर, उसका जमा किया हुआ खाना, सब कुछ राख हो रहा था। वह आदमी वहीं रेत पर गिर पड़ा। उसका सब्र टूट गया, उसका भरोसा टूट गया। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भगवान, तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे पास बस यही एक आसरा था, तूने उसे भी छीन लिया। मैंने इतनी मेहनत की थी, अब मैं कहाँ रहूँगा? अब मैं क्या खाऊँगा? तू चाहता है कि मैं यहाँ तड़प कर मर जाऊँ? जा, आज से मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। तू मेरा दुश्मन है। वह पूरी रात वहीं रेत पर पड़ा रोता रहा। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो चुका है। वह भूखा, प्यासा, गुस्से और निराशा में वहीं सो गया। उसे लगा कि अब अगली सुबह वह कभी नहीं देख पाएगा। अगली सुबह एक बहुत ही अजीब आवाज़ से उसकी आंख खुली। भौं भौं, यह किसी जहाज के बजने की आवाज़ थी। वह हार पाकर उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने समुद्र के किनारे एक बड़ा सा जहाज खड़ा था। कुछ लोग छोटी नाव लेकर उसे बचाने के लिए किनारे पर आ रहे थे। वह आदमी खुशी से पागल हो गया। वह दौड़कर उन लोगों के पास गया। उन्होंने उसे पानी पिलाया, खाना दिया और उसे जहाज पर चढ़ा लिया। जब उसकी जान में जान आई तो उसने जहाज के मुखिया कप्तान से पूछा, भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? यह टापू तो दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? जहाज के मुखिया ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। मुखिया ने कहा, मित्र, हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। हम तो बहुत दूर से गुजर रहे थे। लेकिन कल शाम को
हमने देखा कि इस टापू से बहुत सारा धुआं आसमान में उठ रहा है। धुआं देखकर हम समझ गए कि जरूर कोई मुसीबत में है और मदद मांग रहा है। वह धुआं ही तुम्हारा संकेत सिग्नल था। अगर वह धुआं नहीं होता तो हम कभी इस रास्ते से नहीं आते और तुम यहीं रह जाते। यह सुनते ही वह आदमी सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन इस बार शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि माछी मांगने के लिए। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दे। मैं कितना मूर्ख हूँ। कल जब मेरी झोपड़ी जल रही थी तो मैं रो रहा था। मैं तुझे कोस रहा था। मुझे लग रहा था कि तूने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तूने मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि उस आग का धुआं बनकर मुझे बचाने वाले जहाज़ तक पहुंच सके। वह आग मेरी बर्बादी नहीं थी, वह आग मेरी आज़ादी थी। तूने मेरा छोटा सा घर इसलिए छीना ताकि तू मुझे मेरे असली घर वापस भेज सके। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार हमारी झोपड़ियाँ जल जाती हैं। अचानक नौकरी चली जाती है, कोई बहुत अपना हमें छोड़कर चला जाता है, व्यापार में बड़ा घाटा हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम भगवान से लड़ते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन याद रखिए, जब भी आपकी कोई झोपड़ी जले, जब भी आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो, तो निराश मत होना। उस जलती हुई आग के धुएं को देखना। हो सकता है कि ईश्वर ने वह आग इसलिए लगाई हो ताकि वह आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सके। हो सकता है कि जो नौकरी गई है उससे बेहतर नौकरी आपका इंतज़ार कर रही हो सकता है कि जो रिश्ता टूटा है वह आपको किसी बहुत बड़े दर्द से बचाने के लिए टूटा हो। ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत ऊपर होती है। वह हमें दर्द इसलिए नहीं देता कि वह हमें तोड़ना चाहता है, वह हमें तकलीफ़ इसलिए देता है ताकि हमारा रास्ता बदल सके। तो अगली बार जब जीवन में आग लगे तो भरोसा रखना, कहना शायद यह धुआं किसी जहाज़ को बुला रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस थोड़ा सब्र रखिए, जहाज़ आ रहा है।